Hello everyone, myself Dr. Jayesh Ghuge from Smile Please Dental Clinic. Welcome back to our channel. तो आज हम लोग बात करेंगे दांत निकालने के बारे में। मतलब जैसे हमने पिछली बार, यही मॉडल मैं दिखा रहा हूँ आपको हर बार, जैसे हमने पिछली बार इसके ऊपर बात की थी कि दांत को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर दांत में सड़न ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग बचा सकते हैं। तो बचाने का ऑप्शन रूट कैनल है, उसके बारे में हमने पूरी तरीके से वार्तालाप कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर ये सड़न बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है कि जहाँ पे हड्डी आपकी गल चुकी है, तो उस सिचुएशन में अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है कि दांत को निकाल दो। तो दांत को निकालना, अभी उसके बारे में कुछ मिथ है, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। कि सबसे पहले दांत निकालने के बाद आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो वहम है लोगों का, जो बहुत बार सुनने में आता है कि डॉक्टर ये होगा क्या। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दांतों का और आँखों का कनेक्शन पूरा अलग है, उनका कोई आपस में संबंध नहीं है। ये कभी नहीं होता कि दांत निकाला और आँखों की रोशनी कम हो गई या फिर आँखों में कमज़ोरी आ गई, बॉडी में कमज़ोरी आ गई। और एक फ़नी क्वेश्चन जो आता है, अक्कल दांत जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड एज विजडम टूथ, जो सबसे आखिरी में आने वाली दाढ़ होती है, उसको निकालने के बाद अक्कल कम हो जाती है क्या। तो ये सबसे बड़ा मिथ और फनी मिथ आई कैन से। उसका और अक्कल का कोई संबंध नहीं है। उसको अक्कल दांत इसके लिए बोला जाता है क्योंकि वो अक्कल आने की उम्र में आती है। उसका आने का एज, दांत को बढ़ने का एज होता है 18 से 25 साल की उम्र में वो दांत बनता है बॉडी में और बाहर निकलता है, जहाँ पे हमें अक्कल भी आती है, विजडम भी आती है। इसके लिए उसको अक्कल दांत बोला जाता है नॉर्मली। एंड मैक्सिमम केसेस में अक्कल दांत जल्दी सड़ जाती है एंड उसको निकालने का सजेशन मिल जाता है, क्योंकि वो अकेला दांत ऐसा है कि जिसको निकालने के बाद वापस बिठाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो वापस बिठाने की ज़रूरत क्यों होती है दांत को, ये हम लोग विस्तार से अगली वीडियो में बात करेंगे। नाउ बैक टू आवर टॉपिक कि दांत निकाल दिया। सबसे पहले दांत निकालने का प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले डॉक्टर आपको बुलाते हैं, बिठाते हैं, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, सुन्न करने का इंजेक्शन दिया जाता है। जो भी साइड का आप दांत निकाल रहे हो उस साइड की नस को पूरा सुन्न किया जाता है, और उसके बाद दांत के आजू बाजू से ये जो मसूड़े होती है उनसे दांत को लूज़ किया जाता है, आगे से, अंदर से, बाहर से। और फिर ये लिगामेंट का सपोर्ट लेके या फिर ये लिगामेंट को तोड़ा जाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, और प्यार से दांत को उठाया जाता है। लोगों के मन में डर होता है कि या फिर कहीं देखा होता है, कहीं से सुना होता है कि दांत को निकालते वक्त दर्द होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारे यहाँ हम किसी भी चीज़ में दर्द होने नहीं देते हैं पेशेंट को। हम पेशेंट का कंफर्ट प्राइमरी रखते हैं और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, और हर किसी ने वही करना चाहिए, और हर डेंटिस्ट ये करने की कोशिश करता है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो दांत निकालना, जैसे मैंने बोला कि एक आखिरी ऑप्शन, जब कुछ करने लायक नहीं बचा है तब का एक आखिरी ऑप्शन है। तब तक लेकिन सबसे पहले दांत बचाने पे हर किसी ने गौर करना चाहिए, क्योंकि जो परमानेंट दांत आते हैं, जो एक बार निकल गए या फिर टूट गए, वो वापस आने वाले हैं नहीं। तो लाइफ लॉन्ग अपने को बिना दांत के रहना पड़ सकता है। टच वुड, बाय गॉड्स ग्रेस, अभी साइंस इतना बढ़ चुका है कि आपको बिना दांत के रहने की कभी नौबत ही नहीं आती है। लेकिन वो चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती है, इसके लिए लोग उन चीज़ों को ना करना बेहतर समझते हैं। तो जो प्रोसीजर है कि दांत को हमने सुन्न कर दिया, दांत का लिगामेंट तोड़ दिया और दांत को पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। इसमें दो तरीके होते हैं कि एक नॉर्मली दांत को निकालना या सर्जिकली दांत को निकालना। अगर दांत की पोजीशन, जैसे विजडम टूथ के केस में या अक्कल दांत के मामले में, दांत बहुत बार हड्डी में ही होता है या फिर 80 से 90% मैक्सिमम दांत हड्डी में कवर्ड है, तो उस केस में सर्जिकली दांत निकालना पड़ता है। या फिर नॉर्मल भी दांत आपका पूरा टूट गया है और सिर्फ जड़ें अंदर बच गई है, तो वहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ ग्रिप नहीं है, वहाँ पे भी सर्जिकली निकालना पड़ता है। तो वहाँ पे सर्जिकली निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मसूड़ों को उठाते हैं, साइड से हड्डी को कट करते हैं। अभी यहाँ पे हड्डी कैलकुलेशन करके, नाप तोल के कट की जाती है, ना कि जैसे ही मिली और वैसे कट कर दी, ऐसे नहीं होता है। तो वहाँ पे हम लोग एक गैप बना देते हैं जिसको गटरिंग बोला जाता है, और वहाँ से हम लोग दांत को उठा लेते हैं। ये हो गया दांत निकालने का प्रोसीजर। उसके बाद आती है दांत निकालने के बाद करने वाली चीज़ें, या फिर दांत निकालने के बाद आपके साथ क्या होगा। तो सबसे पहली बात,
जो मेडिसिन दिए रहेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, वो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इंस्ट्रक्शंस आपको सबसे पहले क्या मिलते हैं कि पहला इंस्ट्रक्शन जो आपके मुंह में रुई रख के दी जाती है, जिसको पैक बोला जाता है, कॉटन पैक, वो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसको टाइट दबा के रखना होता है। 24 घंटे तक थूकना नहीं है। आपके मुंह में जो कुछ भी आ रहा है, आपका खून है, आपकी थूक है, उसको निगलना है। उसके बाद खाने में कड़क, तीखा, गरम नहीं खाना है। कड़क, तीखा और गरम नहीं खाना है। जैसे ही आप कॉटन निकाल देते हो 1 से 1.5 घंटे के बाद, तब इमीडिएटली आपने खानी होती है आइसक्रीम। लेकिन आइसक्रीम भी होनी चाहिए प्लेन, उसमें काजू किशमिश, चोको चिप या बटर स्कॉच जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोन या कैंडी से आइसक्रीम नहीं खानी है। नॉर्मल कप या ग्लास से, जैसे हम लोग कप और चम्मच से जैसे खाते हैं, वैसे आप खा सकते हो। फुल फैमिली पैक भी खाओगे तो भी चलेगा, प्रोवाइडेड आपको उस चीज़ की एलर्जी ना हो। एलर्जी है तो कम से कम 1 कप आप आइसक्रीम खा लीजिए। उसके बाद ब्रश, अगर आप रात में भी ब्रश करते हो और आपने सुबह या दोपहर में दांत निकलवाया है या फिर शाम को भी निकलवाया है, तो उस साइड में ब्रश रात में नहीं करना है, उस दिन ब्रश नहीं करना है, या फिर एक टाइम का ब्रशिंग स्किप करना है। दूसरे दिन जब आप ब्रश करोगे तो ब्रश जहाँ का दांत निकाला है वहाँ की जगह छोड़ के बाकी सब जगहों पे ब्रश करना है। पानी लेना है, सर हिला के, आगे झुक के, आ करके उसको छोड़ देना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 24 घंटे तक थूकना नहीं है। ये सारी चीज़ें करनी क्यों है? क्योंकि जब दांत निकालते हैं तो जो सॉकेट रहता है तो वो फुल हो जाता है ब्लड से, और ब्लड हो जाता है क्लॉट। एंड ब्लड क्लॉट ये पहली स्टेप होती है हर वुंड हीलिंग की। कोई भी जख्म भरने के लिए ब्लड क्लॉट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो क्लॉट डिसलॉज ना हो, निकल ना जाए, तो ज़ोर से थूकने की वजह से ये निकल सकता है, या फिर स्ट्रॉ से अगर आप कुछ पीते हो तो उसकी वजह से निकल सकता है। इसके लिए कोई भी ड्रिंक्स आप ले रहे हो, जैसे चाय, दूध, कॉफ़ी आप ले रहे हो, नॉर्मली लेना है, रूम टेम्परेचर या फ्रिज कोल्ड, कप या ग्लास से, सॉसर से नहीं, थाली में नहीं, ना स्ट्रॉ से पीना है। कोल्ड ड्रिंक्स कंप्लीटली अवॉइडेड। कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक जैसी चीज़ें दांत निकालने के बाद नहीं लेनी है जब तक आपके डॉक्टर नहीं बताते हैं। अगर आपको कोई किसी चीज़ की आदत है, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला या सिगरेट या ड्रिंक्स, तो इन चीज़ों को भी डॉक्टर की सलाह से ही बाद में लें। ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपरली फॉलो करने हैं अगर आपको अच्छी तरीके से दांत निकालने का एक्सपीरियंस चाहिए तो, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में है। डॉक्टर के हाथ में होने वाली चीज़ वो जो उसने सर्जरी किया, पेनलेस किया, उतनी ही है। बाकी आपका भी कोऑपरेशन डॉक्टर को ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अपना सहयोग दे, इसका फ़ायदा आप ही को होगा। सो ये है दांत निकालने के बाद के इंस्ट्रक्शंस। होप आपको सब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।